गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 2 सितंबर 2020 और आज हम लोग 2 सितंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना शुरू की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कैंटोनमेंट कोविड वॉरियर प्रोटेक्शन स्कीम? तो ये है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है और इस योजना का नाम क्या है? छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। इस योजना को मेनली रूप से स्टार्ट किया गया है छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले सैन्य कर्मचारियों के लिए। फ्रेंड्स, इस योजना के अकॉर्डिंग देश भर के छावनी इलाकों में कार्यरत 10,000 से अधिक कर्मियों को 5-5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान किया है? Recently, how many crores of development assistance loan has been provided by Japan to India to fight COVID-19? तो ये है 3500 करोड़ रुपीस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जापान ने भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स, इस ऋण के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। अभी सहायता ऋण को प्रोवाइड किया गया है जापान के द्वारा। तो हम लोग जापान से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जापान के बारे में। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान का लेजिस्लेचर क्या है? नेशनल डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है? Recently, which ministry has decided to appoint high-level central teams in 4 states due to COVID-19? तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी 4 राज्यों में कोविड-19 के मामले में अचानक तेजी देखी गई है और इनमें से कुछ राज्यों में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढ़ा है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इन 4 राज्यों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन्हीं 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, ये 2012 से 17 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे और इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ये भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? प्रणब मुखर्जी, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new election commissioner of India recently? तो ये है राजीव कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी इन्हीं को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में
2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना को लागू करने का घोषणा किया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द अरुणोदय योजना इन द स्टेट फ्रॉम 2 अक्टूबर। तो यह है असम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी असम राज्य सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना को लागू करने का घोषणा किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रति माह 830 रुपया दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत जितने भी विधवा हैं या फिर अविवाहित महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर तलाकशुदा महिलाएं हैं, इन सभी को इस योजना के तहत फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब इस अरुणोदय योजना को स्टार्ट किया जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। अभी प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। क्या नाम है उनका? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? हु हैज डेवलप्ड मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली रिसेंटली? तो यह है इंडियन रेलवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारतीय रेलवे के द्वारा मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली को डेवलप किया गया है। और जब हम बात करते हैं इस मेडिकल ट्रॉली की, यानी मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली की, तो ये एक रिमोट से चलने वाला मेडिकल ट्रॉली है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं उन तक भोजन और दवा पहुंचाने में ये हेल्प करेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। क्या नाम है उनका? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में सीप्लेन सेवा को शुरू किया जाएगा? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस सीप्लेन सर्विस इन द स्टेट? तो यह है गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा राज्य में सीप्लेन सेवा को स्टार्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेवा को स्टार्ट करने के लिए गुजरात सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता पे हस्ताक्षर किया है। और जब हम बात करते हैं सीप्लेन सेवा की, तो इस सेवा को स्टार्ट किया जाएगा 31 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, ये सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। अब इस सीप्लेन सेवा को स्टार्ट किया जाएगा गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम है उनका? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? Who has recently announced to celebrate September 2020 as Nutrition Month? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया गया है। और इस संबोधन के दौरान इन्होंने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इस महीने में यानी सितंबर में देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज बॉट व्हाट परसेंटेज स्टॉक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये है 74%, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी को खरीदा है। और जब हम बात करते हैं मुंबई हवाई अड्डे की, तो ये दिल्ली के बाद देश में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा? तो ये है कियारा आडवाणी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी बॉलीवुड की अभिनेत्री कियारा आडवाणी जी को मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जब हम बात करते हैं मिंत्रा की, तो ये भारत के सबसे बड़े फैशन ई कॉमर्स स्टोरों में से एक है। और फ्रेंड्स, मिंत्रा ने कई जीवन शैली ब्रांडों के साथ पार्टनरशिप की है।
तो फ्रेंड्स, अभी मिंत्रा ने युवा ग्राहकों का आधार बढ़ाने के लिए कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की है? Which state government has appointed India's first female ambulance driver recently? तो यह है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को नियुक्त किया गया है और इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। इन्हीं को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है उनका? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? Who has developed the world's largest solar tree recently? तो ये है CSIR CMERI, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी CSIR और CMERI के द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, इस सोलर ट्री को स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और जब हम बात करते हैं सोलर ट्री की, तो ये ट्री स्वच्छ और हरित ऊर्जा का 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट्स को बनाने का कैपेसिटी रखता है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which Sri बैट्समैन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका ऑप्शन था निषाद थरांगा परनविताना, कुशल परेरा, लाहिरू कुमारा और दासुन सनाका। तो ये है निषाद थरांगा परनविताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी श्रीलंका के बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम है सुमन कुमार, देवानंद शर्मा, पप्पू कुमार सिंह, अभिनंदन कुमार, महिमा भारती, SKD, उमा प्रजापति और हिमांशु गौर। फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह पूछे गए क्वेश्चन का आंसर डेली दिया करिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? Which state government has recently launched the first marine ambulance प्रतीक्षा? तो इसका ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।